दोस्तों आज से हजारों साल पहले लगभग 8th सेंचुरी बीसी को एक कंट्री हुआ करता था मीडिया के नाम से, जिसको आजकल के टाइम में हम ईरान के नाम से जानते हैं। और उन्होंने आजादी हासिल की थी उस समय के एक पावरफुल एम्पायर एसरियन से। तो शुरुआत में मीडिया के लोग यहाँ पर किसी भी तरह के लीडर्स को अपॉइंट नहीं करना चाहते थे, मतलब किसी भी तरह के राजा यहाँ पर वो बनाना नहीं चाहते थे, क्योंकि उनको ये डर था कि कहीं वो पावर का मिसयूज ना करना शुरू कर दे। हालांकि कुछ समय तक तो वो ठीक था, लेकिन काफी समय तक लीडर ना होने की वजह से उस कंट्री में पूरी तरह से डिस्टरबेंस फैल गया। लोग आपस में ही लड़ने लगे और एक समय के बाद वो कंट्री पूरी तरह से टूटने की कगार में आ गया था। तो उसी समय डायसिस नाम का एक आदमी यहाँ पर आया, जिसने लोगों के बीच में चल रहे झगड़े को मिटाने के लिए कोशिश करना शुरू कर दिया। उसने अलग अलग छोटे छोटे लीडर्स को आपस में मिलाया और सभी तरह के डिस्प्यूट्स को बातचीत के जरिए यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश की। तो काफी मेहनत के बाद उस कंट्री में फिर से पीस स्थापित हो गया और इसकी वजह से उसकी पावर भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई। लोग उसके सामने ही अपने सभी तरह के प्रॉब्लम्स को लेकर आते थे और वो उसको सॉल्व भी करता। तो एक तरह से उसको इस कंट्री में जज का रोल प्ले करना था। लेकिन इस जगह पर डायसिस काफी ज्यादा एम्बिशियस आदमी था। उसको ये लगता था कि वो अगर इस कंट्री का रूलर बनता है तो इस कंट्री को वो बहुत आगे तक लेकर जा सकता है। लेकिन इस कंट्री में कोई भी राजा को एक्सेप्ट नहीं करेगा। इस वजह से उसने सबसे पहले अपने सभी तरह के काम से रिटायरमेंट ले लिया, जिसकी वजह से उस कंट्री में फिर से डिस्टरबेंस फैल गया। लोग फिर से आपस में ही लड़ने लगे और ये देखकर उस कंट्री के जो छोटे बड़े लीडर्स थे और जो समझदार लोग थे, उन्होंने आपस में डिसाइड किया कि वो मोनार्की को सपोर्ट करेंगे और वो डायसिस को ही अपना राजा यहाँ पर बनाएंगे। मगर शुरुआत में डायसिस इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, तो उसने काफी सारे शर्तों के बाद उस देश का राजा बनना स्वीकार किया और उसके बाद से उसने लगभग 50 सालों तक उस कंट्री को रूल किया और उसको एक महान पर्शियन एम्पायर बनाने में भी उसका बहुत क्रिटिकल रोल रहा। तो डायसिस ने एक्चुअल में ये काम कैसे किया? ना तो उसने अपनी इंटेंशन यहाँ पर क्लियरली जाहिर की, ना तो उसने जबरदस्ती यहाँ पर पावर हथियाने की कोशिश करी, बल्कि उसने जो तरीका अपनाया उसकी वजह से लोग उसको पावर देने के लिए राजी हो गए थे। लोग उसके सामने गिड़गिड़ा रहे थे कि आप यहाँ पर लीडर बन जाओ, और ये सब उसने किया द लॉ ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस की मदद से, जिसमें वो जब भी लोगों के सामने आता बहुत ज्यादा तो लोग उसको पहले के जैसे रिस्पेक्ट बिल्कुल नहीं कर रहे थे। तो उसने क्या किया कि कई दिनों तक उसने लोगों से दूरी बना के रखी और जब लोगों को लगा कि वो यहाँ पर नहीं है, उसके एब्सेंस को फील किया लोगों ने, तब लोगों ने उसको और ज्यादा रिस्पेक्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि वही था जो लोगों के बीच में सुलह करा सकता है, लोगों के बीच में झगड़े को मिटा सकता है। तो इसी एब्सेंस की वजह से लोगों ने उसको अपना राजा यहाँ पर बनाया ताकि वो परमानेंटली यहाँ पर रहे और इस कंट्री को अच्छे से रूल करे। तो इसी जगह पर द 48 लॉज ऑफ पावर बुक के ऑथर रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि अगर आप भी बहुत ज्यादा लोगों के सामने आते हो तो लोग आपकी बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, वो आपको एक तरह से नॉर्मल और ग्रांटेड लेने लगेंगे। उसकी जगह पर आप अगर अपने आप को इनविजिबल कर देते हो, लोगों से दूर कर देते हो, तो लोग यहाँ पर आपको मिस करेंगे और फिर आपको यहाँ पर ज्यादा रिस्पेक्ट देने लगेंगे। जो इस स्टोरी में बताया गया वो काफी ज्यादा पुराना एग्जाम्पल था, लेकिन इसी को हम प्रेजेंट टाइम में भी बहुत ज्यादा देख सकते हैं। अगर कोई एम्प्लॉय है किसी कंपनी में जो बहुत ज्यादा क्रिटिकल काम करता है उस कंपनी के हर एक जगह पर, लेकिन वो हर समय यहाँ पर अवेलेबल रहता है, जिस वजह से उसको उतना रिस्पेक्ट नहीं मिल पाता जो उसको मिलना चाहिए। तो अगर वो कुछ दिन की छुट्टी ले लेता है या फिर अपने काम से थोड़ा समय के लिए ब्रेक ले लेता है, तो उसी समय बाकी लोगों को ये एहसास होगा कि वो कितना काम करता है। तो ये है लॉ नंबर 16, यूज एब्सेंस टू इंक्रीज रिस्पेक्ट एंड ऑनर, जो इस बुक में बताया गया है। इसी तरह से दोस्तों इस बुक में और भी कई सारे लॉज है जिनको जानकर आप यहाँ पर बहुत ज्यादा पावरफुल बना सकते हो अपने आप को। और अगर आपको भी बाकी के लॉज के ऊपर वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट पे जरूर बताना। साथ ही अगर आपके पास टाइम है तो आप इस बुक को जरूर पढ़ के देख सकते हो, क्योंकि बुक रीडिंग करने से आपको भी बहुत ज्यादा नॉलेज मिल सकती है जो शायद आपको कोई वीडियो यहाँ पर दे सके। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। अगर आपके पास टाइम होता है तभी जाके आप इसको परचेज कर लेना। इसके अलावा ये वीडियो अगर आपको काम की लगी हो तो आप इसे लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना ताकि उनको भी इसके फायदा हो सके। साथ ही आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन को भी दबा सकते हो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।